नंबर 9 बाहर इसीलिए आया था बिकॉज उसे लग रहा था कि यहाँ पर नंबर 8 मौजूद है, पर उसकी आंखों के सामने काफका बैठा हुआ था। वो काफका से पूछता है कि क्या वही काइजू नंबर 8 है। उस वक्त काफका कुछ बोलने की हालत में नहीं था और नंबर 9 कहता है कि उसे पता चल ही जाएगा कि वो नंबर 8 है या नहीं और उस पर हमला करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर नारुमे ऑपरेशन रूम से पूछ रहा था कि मॉन्स्टर 8 का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा चल रहा है। काफका लगातार कोशिश कर रहा था बट कामयाब नहीं हो पा रहा था। वाइस कैप्टन को चिंता हो रही थी कि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो नंबर 8 मारा जाएगा। देन नंबर 9 से लड़ने के लिए नारुमे निकलता है, पर अचानक नारुमे के सामने एक और नंबर 9 प्रकट हो जाता है। अब क्या वो स्प्लिट हुआ या फिर एक और काइजू नंबर 9 एग्जिस्ट करता है, ये किसी को भी नहीं पता था। और बैटलफील्ड में एक और तबाही चल रही थी। जिन मॉन्स्टर्स को मार दिया गया था वो वापस रिवाइव हो रहे थे और वो भी अपनी दुगनी ताकत के साथ, और ये चीज सभी जगह हो रही थी। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे थर्ड यूनिट के साथ हुआ। जैसे ही काइजू नंबर आया मॉन्स्टर की संख्या बढ़ने लगी। नंबर 9 काफका से कहता है कि जो बीज उसने बोए थे वो अब मॉन्स्टर्स में बदल रहे हैं और अब वो नंबर 8 को मारकर उसकी सारी शक्तियां ले लेगा एंड काफका पर हमला करना शुरू कर देता है। काफका को ये रियलाइज हो रहा था कि कैसा लगता है जब अटैक्स हिट हो रहे हो लेकिन दिख नहीं रहे। लिटरली वो काफी गंदी तरीके से पिट रहा था। अब वो मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है और काफका को उसे हराना ही होगा, और वो भी इसी वक्त। नंबर 9 तैयार था काफका को मारने के लिए, लेकिन पीछे से हीरोइन एंट्री के साथ कीकुरु नंबर 9 को 2 हिस्सों में काट देती है। नंबर 9 भी हैरान हो जाता है। ऐसा लग रहा था मानो काफका को तो न्यू जिंदगी ही मिल गई हो। नंबर 9 कीकुरु से पूछता है कि अब वो कौन है। कीकुरु उससे जवाब देती है कि कोई बात नहीं, कि उसे वो याद नहीं बिकॉज वो उसे खत्म करने वाली है। दूसरी ओर कंट्रोल रूम में एक ऑफिसर मिस्टर आइजो को बैटलफील्ड में जाने से रोक लेता है एंड उसे याद दिलाता है कि अगर उन्होंने ज्यादा वेपन का यूज किया तो वो मारे जाएंगे। मिस्टर आइजो को ये बात पता थी और उनका कहना था कि ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक ट्रायल है जो उन्हें पार करना ही होगा। कीकुरु काफका से पूछती है कि वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है या नहीं, बट काफका लगातार कोशिश करने के बावजूद ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। कीकुरु को ऐसा लग रहा था कि नंबर 9 ने कुछ इंटरफियरेंस की है एंड नंबर 9 अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एक जोरदार हमला की तैयारी कर रहा था और अगले ही पल उन पर हमला कर देता है। वो जैसे तैसे उस हमले से बच तो जाते हैं, फिर कीकुरु नंबर 9 पर एक जोरदार अटैक करने वाली है जिससे कुछ वक्त के लिए उसकी मूवमेंट रुक जाए, क्योंकि अगर नंबर 9 काफका के ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरफियरेंस कर रहा है तो काफका को एक मौका मिल जाएगा। कीकुरु को भी पता था कि नंबर 9 को हराने के लिए उसे काफका की ताकत की जरूरत पड़ने ही वाली है। अब उन्होंने ये प्लान बनाने में कुछ ज्यादा वक्त जाया कर दिया और नंबर 9 ने ये सब सुन लिया। फिर क्या था, उसने अपना एक और रेप्लिका बना लिया और हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें काफका के कुछ हिस्से तो गायब ही हो गए थे और कीकुरु उन हमलों से बेयरली ही बची थी। पर जैसे ही कीकुरु रुकी नंबर 9 ने उस पर घातक हमला कर दिया और मानो कि वो खत्म ही हो चुकी थी। नंबर 9 बिना वक्त जाया करे काफका पर हमला कर देता है, पर कीकुरु उसे फाड़ के रख देती है क्योंकि इस वक्त कीकुरु किसी और को खोना नहीं चाहती। दिस टाइम शी इज द वन हु विल प्रोटेक्ट एवरीवन। कंट्रोल रूम वाले भी हैरान थे कीकुरु को इस तरह लड़ते देख। उन्हें उस वक्त की याद आई जब वो छोटी बच्ची थी और उसकी माँ हिकारी शिनोमोया सेकंड यूनिट की कमांडर थी, जिसके वेपन्स नंबर 4 से बनाए गए थे। कीकुरु को अपनी मॉम पर बहुत ज्यादा प्राउड था। हमें कीकुरु का पार्ट दिखाया जाता है जिसमें कीकुरु अपने मॉम को बताती है कि उसने उन्हें टीवी पर देखा और वो कितनी कूल हैं। कीकुरु उन्हें ये भी बोलती है कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेगी और उन्हें बचाएगी। सुनकर उसकी मॉम उसे छोटी सी स्माइल देते हुए कहती है और अगर वो मुसीबत में पड़ी तो उसकी मॉम उसे प्रोटेक्ट करेगी। पर वो वक्त दूर नहीं था जब कीकुरु की मॉम की मौत होने वाली थी और कीकुरु पर इस इंसिडेंट का गहरा सदमा पड़ता है। वो मन ही मन अपने आप को कोस रही थी कि उसने झूठ कहा, वो अपनी मॉम को नहीं बचा सकी और अपने आप और अपनी मॉम से वादा करती है कि अपनी बैटल फील्ड में वो स्ट्रॉन्ग बनेगी और सभी लोगों को बचाएगी और अपने कॉमरेड्स को कभी भी मरने नहीं देगी। और इतना कहने के बाद कीकुरु नंबर 9 पर हमला कर देती है। नंबर 9 वहां से भागने की कोशिश में था लेकिन काफका उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। देन कीकुरु अपने ट्रूप स्टाइल एक्स टेक्निक के 6 फॉर्म से नंबर 9 को कई हिस्सों में काट देती है और जोर से चिल्लाती है कि यही वक्त है। काफका ट्रांसफॉर्म होने के लिए तैयार था, पर अचानक से वो रियलाइज करता है कि वो अपने माइंड के अंदर है और वो देखता है कि उसने काइजू बनकर अपने सभी दोस्तों को मार दिया। हम रियलिटी में देखते हैं कि काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सका और काफका को पता चल जाता है कि नंबर 9 कुछ नहीं कर रहा है
कि तभी नंबर 9 उस पर हमला कर देता है और वो समझ जाता है कि उसका डर है जो उसे ट्रांसफॉर्म नहीं होने दे रहा है, उसका वो डर जिसमें वो अपने सभी कॉमरेड्स को मार देता है। कीकरो से कहती है कि मेरे सामने सर मत झुकाना, और मेरे ही नहीं कमांडर आशिरो, वाइस कमांडर होशिना, लेनो और बाकी सभी, डोंट यू डेयर लुक डाउन ऑन देम। अपने आप को, हमें, डिफेंस फोर्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। काफका छोटी सी स्माइल देते हुए रियलाइज करता है कि वो एक बेवकूफ है, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग और कूल लोगों को मार ही नहीं सकता। उसे अपने कॉमरेड पर पूरा विश्वास था और अपने पूरे रेज के साथ वो बन जाता है काइजू नंबर 8। नेक्स्ट एपिसोड 25 दिसंबर को आएगा, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड बी रेडी फॉर इट।